नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को मिलेंगे इतने नए बेंच, सीएम रेखा गुप्ता के मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। राजधानी दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार प्रभावी कदम उठाती जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने एक और प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में डेस्क टेबल की कमी को देखते हुए तिहाड़ जेल फैक्ट्री से 10,000 नए डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में तिहाड़ सेंट्रल जेल फैक्ट्री से 10,000 डुअल डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि इस निर्णय से जहां सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी दूर होगी, वहीं तिहाड़ में काम कर रहे बंदियों को रोजगार मिलेगा और कौशल विकास और पुनर्वास के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी का परचम, 7 सीटों पर दर्ज की जीत, 3 सीटों पर सिमटी आम आदमी पार्टी, जाने कांग्रेस का हाल। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। अपना दबदबा जमाते हुए बीजेपी ने 12 में से 7 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। आम आदमी पार्टी को 3 सीटों से संतोष करना पड़ा, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत सकी है। 1 सीट पर AIFB के कैंडिडेट जीते हैं। दिल्ली में 575 झोगी क्लस्टर डेवलप करने को जमीन की तलाश, धरावी मॉडल पर किया जाएगा विकसित। 2008 में ब्रिटिश ड्रामा फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर से चर्चा में एशिया की सबसे बड़ी झोगी बस्ती को जिस तरह से डेवलप करने का प्लान है, उसी तरह से दिल्ली की 575 झोगी क्लस्टर को भी डेवलप करने की मॉडलिटी की तलाश शुरू हो चुकी है। बता दें कि धरावी मॉडल की स्टडी के लिए जो 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की अब तक 3-4 मीटिंग भी हो चुकी है। दूसरी सूत्रों के अनुसार अब तक जो धरावी मॉडल की स्टडी की गई है, उसमें पाया गया कि मुंबई की धरावी झुग्गी बस्ती एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, जिसमें एक साथ करीब 8 से 10 लाख की आबादी रहती है। 18 एकड़ में ITO पर ही बनेंगे नए सचिवालय के ट्विन टावर, जानिए पूरी डिटेल। दिल्ली का नया सचिवालय ट्विन टावर के रूप में अब ITO पर ही बनेगा। स्थान तय करने के लिए मंगलवार को दिल्ली सरकार में PWD मंत्री परवेश सिंह साहिब ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और PWD के सीनियर अफसरों की मीटिंग बुलाई थी। बता दें कि इस दौरान इनकम टैक्स अफसरों ने कहा कि नए सचिवालय निर्माण के लिए इन्हें अपने ऑफिस से बिल्डिंग की जमीन देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके बदले दिल्ली सरकार उन्हें नई बिल्डिंग बनाकर दें। दिल्ली के इस इलाके में बनेगा 20 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर, जान लीजिए पूरी डिटेल। बाहरी दिल्ली से सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक सिग्नल फ्री 20 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR अब फाइनल स्टेज में है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने के लिए प्रेमबाड़ी पुल के पास शालीमार बाग AP ब्लॉक की ओर जाने वाली नामेश नारदा रोड की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। वहीं नक नहर पर बनने वाले कॉरिडोर का DPR फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। अक्टूबर तक DPR तैयार होना था, लेकिन इसमें कुछ और दिन लगेंगे। बता दें कि करीब 350 मीटर तक रोड की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और इसे रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। वह प्रेम बाड़ी पुल के पास ही जिससे मुनक नहर पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाना है, उसके उस हिस्से की लेवलिंग भी की जा रही है, ताकि नीचे 2 लेन की सड़क और एलिवेटेड कॉरिडोर के पिलर के फाउंडेशन तैयार हो सके। हिट रहा DDA का ऑक्शन, 81 प्लॉट्स के मिले 1494 करोड़, जाने कितने की लगी बोली। DDA के ऑक्शन के 20वें ऑक्शन में 81 प्लॉट्स के लिए रिकॉर्ड 1494 करोड़ 67 लाख रुपए मिले हैं। यह राशि रिजर्व प्राइस 629 करोड़ 19 लाख रुपए से 138% अधिक है। ये ऑक्शन में सबसे ज्यादा मांग इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स की रही। बता दें कि 41 प्लॉट्स के लिए रिजर्व प्राइस 53 करोड़ 8 लाख रुपए था, जबकि DDA को 272 करोड़ 39 लाख रुपए की सबसे ऊंची H1 बोली मिली है, जो 413% अधिक है। इंस्टीट्यूशनल प्लॉट से 10 प्लॉट्स के लिए 224 करोड़ 80 लाख रुपए के रिजर्व प्राइस के मुकाबले 307 करोड़ 71 लाख रुपए मिले। सीएम रेखा गुप्ता वाले वार्ड में भाजपा ने रचा इतिहास, अनिता जैन की प्रचंड जीत देख टेंशन में आम आदमी पार्टी। दिल्ली MCD उपचुनाव 2025 के नतीजे आगे भाजपा ने चांदनी चौक और शालीमार बाग B में जीत दर्ज की है, जहां अनिता जैन ने 10,101 वोटों से जीत हासिल की। मुंडका सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि संगम बिहार में कांग्रेस ने बाजी मारी। इन परिणामों से MCD में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।
ये भाजपा ने चांदनी चौक से खोला खाता। बीजेपी के सुमन गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के हर्ष शर्मा को चटाई धूल। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए। भाजपा ने चांदनी चौक से अपना खाता खोला, जहां सुमन गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के हर्ष शर्मा को हराया। यह चुनाव भाजपा, आप और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी वोटरों के बीच पकड़ का पता चलेगा। नए साल में दिल्ली को मिलेंगे 2 नए बस डिपो। परिवहन विभाग ने प्रोजेक्ट को लेकर दिया ताजा अपडेट। दिल्ली को नए साल में 2 नए बस डिपो मिलेंगे। परिवहन विभाग ने परियोजना पर अपडेट दिया है, जिसके अनुसार निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इन डिपो में आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बेहतर होगी। लोक निर्माण विभाग ने पूर्वी विनोद नगर और किराड़ी में बनने वाले 2 नए बस डिपो के निर्माण को पूरा करने की समय सीमा अगले साल फरवरी से मार्च तक तय की है। यह परियोजनाएं बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए दिल्ली सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। मुंडका से आम आदमी पार्टी के अनिल जीते। चांदनी महल से ऑल इंडिया फ्रंट ब्लॉक से मोहम्मद इमरान की जीत। जब दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव का परिणाम आज घोषित हो गया। बता दें कि 2025 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद एक बार फिर भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की परीक्षा के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। मुंडका से आम आदमी पार्टी के अनिल जीते। चांदनी महल से ऑल इंडिया फ्रंट ब्लॉक से मोहम्मद इरफान की जीत हुई। आम आदमी पार्टी के अनिल ने एमसीडी उपचुनाव में वार्ड नंबर 35 से बीजेपी के जयपाल को हराकर मुंडका वार्ड जीत लिया। दिल्ली नगर निगम के मुंडका वार्ड नगर नंबर 35 के लिए उपचुनाव 30 नवंबर को 11 अन्य वार्ड्स के साथ हुए थे। के संगम बिहार से कांग्रेस की जीत। सुरेश चौधरी ने लहराया परचम। दिल्ली के संगम बिहार से कांग्रेस का खाता खुला। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी ने जीत हासिल कर ली। संगम बिहार वार्ड से कांग्रेस ने सुरेश चौधरी को उतारा, जबकि आम आदमी पार्टी से अनुज शर्मा चुनाव मैदान में थे। भाजपा ने इस सीट पर सुप्रभजीत गौतम को टिकट दिया था, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। इस सीट पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दिल्ली में लगेगा देश का सबसे बड़ा स्वदेशी मेला। स्कैट ने कई संगठनों के साथ मिलकर बनाई योजना। देश की राजधानी में साल 2026 के मई महीने में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित स्वदेशी मेला 2026 आयोजित करने का निर्णय लिया है। देश के व्यापार, स्टार्टअप, कारीगरी और मेड इन इंडिया उत्पादों को एक ही मंच पर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उभारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बता दें कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने स्वदेशी जागरण मंच सहित कई प्रमुख संगठनों के साथ मिलकर यह योजना बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत मिशन को नई उड़ान देने वाला यह आयोजन इतिहास रचने की तैयारी में है। अब अवध ओझा हुए आरएसएस के फैन, कहा दूसरों दलों में चिंतक ही चाटुकार। जब आम आदमी पार्टी छोड़ने के साथ और राजनीति से संन्यास की घोषणा करने वाले मशहूर कोचिंग गुरु अवध ओझा ने भाजपा और दूसरे दलों में एक अंतर बताते हुए कहा कि जब तक ऐसा है उसे कोई हरा नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी छोड़ने के साथ और राजनीति से संन्यास की घोषणा करने वाले मशहूर कोचिंग गुरु अवध ओझा ने भाजपा और दूसरे दलों में एक अंतर बताते हुए कहा कि जब तक ऐसा है उसे कोई हरा नहीं पाएगा। उन्होंने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि उसके विद्वान किसी नेता की जी हुजूरी नहीं करते हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि दूसरी पार्टियों में चिंतक ही चाटुकार हैं। मोदी को इंटरनेशनल मंच पर दिखाया जाए वाला, कांग्रेस ने कर दी 2014 जैसी गलती। जब भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस एक ओबीसी और गरीब परिवार से आए शख्स को पीएम के तौर पर नहीं देख पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नामदारों को लगता है कि आखिर कोई कामदार कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी कुंठा में ये लोग ऐसा कर रहे हैं और भद्दा मजाक बना रहे हैं। पीएम मोदी का एक एआई जनरेटेड वीडियो कांग्रेस के नेताओं की ओर से शेयर किया गया, जिस पर बवाल मच गया। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी की कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि का मजाक बताया और कहा कि ऐसा भद्दा मजाक कांग्रेस को भारी पड़ेगा। कांग्रेस की नेता रागिनी नायक और रेणुका चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक एआई वीडियो शेयर किया था, जिसमें पीएम मोदी को चाय वाले के रूप में दिखाया गया। यही नहीं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाय बेचते दिखाया गया। भाजपा ने अब इस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी की ओबीसी पहचान से इसे जोड़ दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप। देश की राजधानी में एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज, रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। ईमेल करने वाले ने बताया कि वे दोपहर 1:15 पर ब्लास्ट करेंगे। धमकी मिलने के बाद दोनों कॉलेजों में सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। जांच में सामने आया कि मेल भेजने वाले ने दावा किया है कि दोनों कॉलेज परिसर में
3 RDX आधारित IED लगाए गए, जिनमें से एक को दोपहर 1:15 बजे विस्फोट के लिए टाइम सेट किया गया। धमकी की सूचना पर दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया। दिल्ली के सभी सरकारी निजी स्कूलों में दी जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, 55 से स्कूलों में मॉक ड्रिल का लक्ष्य। दिल्ली सरकार स्कूली बच्चों को भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक कैंपेन की आज शुरुआत की गई। इस कैंपेन को नाम दिया गया डिजास्टर रेडी स्कूल कैंपेन। जो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पूसा रोड स्थित स्प्रिंग डेल्स स्कूल में इस कैंपेन की औपचारिक शुरुआत की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से यह अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान राजधानी के सभी विद्यालयों को आपदा तैयार बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी बिहार से दिल्ली आ रहे यात्री ध्यान दें, 5 और 7 दिसंबर तक कई ट्रेनें हैं रद्द, कई के बदले रूट, देखें पूरी जानकारी। ये ट्रेन से दिल्ली NCR का सफर करने वाले यात्रियों को आगामी 5 से 7 दिसंबर में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गाजियाबाद यार्ड में चल रहे बड़े तकनीकी व ट्रैक से संबंधित कार्यों के कारण उत्तर रेलवे ने दर्जनों ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट, रिशेड्यूल व रेगुलेट करने का फैसला लिया। यह असर मुख्य रूप से दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली व पूर्वांचल बिहार की कई ट्रेनों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार लाएगी भारत टैक्सी ऐप, अमित शाह ने लोकसभा में जीरो कमीशन मॉडल की घोषणा की। केंद्र सरकार कमर्शियल वाहन चालकों को निजी कैब कंपनियों की निर्भरता से आजाद कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारत टैक्सी मोबाइल ऐप लॉन्च करने की योजना की घोषणा की। यह ऐप जीरो कमीशन मॉडल पर आधारित होगा, जिससे ड्राइवरों को उनकी पूरी कमाई मिलेगी और यात्रियों को भी पारदर्शी किराया मिलेगा। इस सहकारी नेतृत्व वाले प्लेटफॉर्म से कैब सेवा क्षेत्र में बड़ी प्रतिस्पर्धा आने की उम्मीद है। इस सफदरजंग में है अपॉइंटमेंट तो न जाएं एनेस्थेसिया रेजिडेंट, डॉक्टर नहीं देंगे सेवाएं, जाने क्या विवाद। जिस सफदरजंग अस्पताल के एनेस्थेसिया रेजिडेंट्स ने आज से सभी इलेक्टिव OT और OPD सेवाएं न देने का फैसला किया। रेजिडेंट्स 28 नवंबर को CTPS ICU में एनेस्थेसिया के एक सीनियर रेजिडेंट के साथ विभागाध्यक्ष द्वारा कथित मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार की घटना से नाराज है। इनका कहना है कि शिकायत दर्ज हुए 72 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई माफी नहीं मांगी गई है। क्या है विशेष अधिकार हनन, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद परिसर में कुत्ता लाई तो विवाद, जाने क्या है सजा संभव। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद भवन में अपनी कार में कुत्ता लाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं कहा जा रहा है कि राज्यसभा में उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। मैं बुधवार को भी जब रेणुका चौधरी इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने भौ भौ कहते हुए यह कहा कि और क्या बोलूं, मैं जब विशेष अधिकार प्रस्ताव आएगा तब देखा जाएगा, वो संसद में इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के खिलाफ संसद में सुरक्षा उल्लंघन के आधार पर राज्यसभा विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सत्ता पक्ष की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई थी। आइए जानते हैं क्या है विशेष अधिकार हनन। जब विशेष अधिकार हनन तब होता है जब कोई व्यक्ति, अधिकारी या स्वयं कोई सांसद संसद के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है। सांसदों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए ये विशेष अधिकार बनाए गए। इसमें सदन के विशेष अधिकारों का हनन, सदस्यों या अधिकारियों का अपमान या सदन की गरिमा के खिलाफ काम करना शामिल है। विशेष अधिकार हनन के दोषी पर निंदा, निलंबन या निष्कासन जैसी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली में इस साल 13,000 महिलाएं लापता, पुरुषों की संख्या भी चौंका देगी, 10% मिसिंग केस बढ़े। दिल्ली में इस साल 15 नवंबर तक कुल 21,591 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है, जिनमें से 13,072 महिलाएं और 519 पुरुष हैं। दिल्ली पुलिस ने यह आंकड़ा मंगलवार को जारी किया। पुलिस का कहना है कि लापता लोगों में बड़ी संख्या महिलाओं और लड़कियों की बनी हुई है तथा मध्य नवंबर तक दर्ज ऐसे मामलों में 60% मामले महिलाओं और लड़कियों की गुमशुदगी के हैं। 20 दुकानों और कारखानों को सील कर 40 बाल मजदूरों को कराए मुक्त, एसडीएम ने दिया सख्त कार्रवाई का आदेश। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर बाजार में प्रशासन ने बाल मजदूरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 20 दुकानों और कारखानों को सील कर 40 बाल मजदूरों को मुक्त कराया, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार से थे। एसडीएम अमोद बढ़थवाल ने बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी कानूनी अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमसीडी ने 9 माह से लंबित भुगतान जारी किया, 13 करोड़ 50 लाख रुपए से तेज होगा बंध्याकरण अभियान। दिल्ली नगर निगम ने 9 महीने से लंबित भुगतान जारी कर दिया है, जिससे बंध्याकरण अभियान में तेजी आएगी। निगम ने इस अभियान के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इस कदम से दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और अभियान सुचारू रूप से चलेगा।
रोजाना की भागदौड़ और स्क्रीन टाइम बढ़ा रहा तनाव, एम्स ने बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए शुरू किया मैट प्रोग्राम। जो आजकल की व्यस्त जीवन शैली और स्क्रीन पर अधिक समय बिताने के कारण बच्चों में तनाव बढ़ गया। एम्स ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैट नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना और तनाव से निपटने के तरीके सिखाना है, ताकि वे खुशहाल जीवन जी सकें। यह कार्यक्रम CBSE के सहयोग से फिलहाल दिल्ली, NCR और उत्तर पूर्वी राज्यों के स्कूलों में चलाया जा रहा है। यह एक ऐसा मॉडल है जो इलनेस नहीं वेलनेस पर काम करता है। इसका उद्देश्य बच्चों में हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, बिहेवियरल इशू और डायबिटीज जैसी समस्याओं को धीरे धीरे कम करना है। इस सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए लाल किले में बनेगा कंट्रोल रूम। चप्पे चप्पे पर हाईटेक CCTV कैमरों पर का पहरा। लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इस कंट्रोल रूम से पूरे इलाके में लगे हाईटेक CCTV कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इस पहल से लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था में और सुधार होगा। इनमें से 100 कैमरे लगाए जा रहे हैं, चांदनी चौक और नजदीकी बाजारों में लगाए गए हैं, जबकि 20 कैमरे लाल किले की पार्किंग के सभी महत्वपूर्ण एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नजर रख रहे हैं। इस तरह से अब तक यहां कुल 484 कैमरे लग चुके हैं। इन पर निगरानी के लिए अब लाल किले के अंदर भी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली में बेसहारा पशुओं की समस्या से नहीं मिल रही निजात, वाहन चालक और स्थानीय लोग परेशान। पश्चिमी दिल्ली में बेसहारा पशुओं की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे वाहन चालक और स्थानीय लोग परेशान हैं। ये पशु हरियाली को नष्ट कर रहे हैं और सड़कों पर जाम का कारण बन रहे हैं। लोग जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकाल रहे हैं। अवैध डायरी और कूड़ा प्रबंधन की कमी के कारण स्थिति और भी गंभीर हो रही है। बता दें कि उधर डाबड़ी, मंगलापुरी, नसीरपुर, खयाला, उत्तम नगर, पंजाबी बाग, नागलोई में यह समस्या पार्कों में नहीं बल्कि सड़कों पर नजर आती है। यहाँ जगह जगह सड़क किनारे बने कूड़ा घरों जहां कंप्यूटर मशीन लगे में के आसपास बेसहारा पशुओं का झुंड आसानी से नजर आ जाता है। यह समस्या पंखा रोड व डाबड़ी चौराहा पर सबसे अधिक दिखाई देती है। में कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि पशुओं के कारण सड़क पर जाम लग जाता है। वहीं आए दिन वाहन चालक सड़कों पर इनकी चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। स्कूलों के लिए तिहाड़ जेल से खरीदे जाएंगे 10,000 डुअल डेस्क के दिल्ली कैबिनेट की लगी मुहर। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में फर्नीचर की कमी को दूर करने के लिए तिहाड़ जेल से 10,000 डुअल डेस्क खरीदने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इससे स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा और कैदियों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। यह निर्णय कैदियों के पुनर्वास में भी मदद करेगा। बता दें कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया यह खरीद केंद्र सरकार के आवागमन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा तीसरी राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में दिए गए निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें कैदियों के पुनर्वास और उत्पादक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया गया था। इस सांसद में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, बोले दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत होती है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका ढूंढ अपनाया। नेताजी सांसद में अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रदूषण पर लिखे लेख का भी जोरदार समर्थन किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।